एक बार ठोकर लगी है इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम रुक जाएं। सोनाक्षी, तुम कल तैयार रहना, हम दूसरी लड़की से मिलने जाएंगे। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? ऑफ कोर्स तुमने और भी लड़कियां शॉर्टलिस्ट की होंगी, है ना? इतने सारे फोटोज थे, तो तुम दोनों डिसाइड करो किससे मिलना है और कल उससे मिलते हैं। I love you, पापा। क्या हुआ, म्यूजिक क्यों रोक दिया? बंद नहीं करूंगी पापा, कैसे करूंगी? तो अब सुहाना अपने पापा से गुस्सा नहीं है? नहीं पापा, मुझे पता है आप वो न्यू गर्ल से शादी नहीं कर रहे हो। अगर आप इस बात से इतना हर्ट हुए थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने क्यों कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे प्रॉब्लम है पापा। तो आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में एक छोटी मम्मी आए? मेरी सिर्फ एक ही मम्मा है, हाँ मैं किसी को मम्मा नहीं कहूंगी। मैं बस सैड थी जब मुझे पता चला कि आप शादी कर रहे हो। मैं सैड हूँ और आप स्माइल कर रहे हो। तो और क्या करूं? ना सुहाना मुझसे कोई सीक्रेट रख सकती है और ना सुहाना के पापा सुहाना से कोई सीक्रेट रख सकते हैं। मैंने तो आपको बता दिया, आपके पास भी कोई सीक्रेट होगा ना? हाँ, एक्चुअली मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपकी मम्मी को वापस अपनी लाइफ में ला सकूं। आप सच में ये सब इसीलिए कर रहे हो? हाँ सुहाना, मैं जानता हूँ कि एक दिन आपकी मम्मी को जरूर रियलाइज होगा कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। मैं भी देखता हूँ कितनी छोटी मम्मी से मिलवाती है मुझे। तो फिर मम्मा फिर से आपकी वाइफ बन जाएगी पापा? आप श्योर नहीं हो? अगर मैं श्योर नहीं होता तो इतना बड़ा नाटक क्यों करता? I love you, पापा। I love you too, बेटा। आप लीजिए ना, प्लीज लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। आप लोग भी लीजिए। नहीं, हम लोग बाद में ले लेंगे। आप खाइए खाइए। ईट भाई ये कचौड़ियाँ बड़ी स्वादिष्ट हैं, मजा आ गया। मैंने तो पहले कभी ऐसी कचौड़ी खाई ही नहीं। आपने घर में बनाई है? अरे जीजी के हैंड का बना हुआ आप कुछ भी ईट कर लीजिए, सब गुड होता है जी। और वैसे भी अब तो आपकी बिटिया यहाँ आकर सब संभाल लेगी, सब वही मेक करेगी। आखिर जीजी को रिलैक्स जो देना है। पहले इन्हें देव से तो मिलने दे राधा रानी। हाँ भाई, अभी से बेचारी को तू रसोई में धकेल रही है, जबकि तूने खुद अभी तक रसोई ठीक से नहीं देखी। हाँ तो देव से ही लोग अब मीट कर ही लेंगे ना। आपको तो मेरी हर बात कट करनी होती है। काश मेरी शादी ना किसी राक्षस से भी हुई होती तो बेटर से बेस्ट होता। पागल हो गई है। अरे खून के रिश्ते में शादी ब्याह नहीं होते। इन्हें फन करने की ना बहुत ही आदत है। मैं तो वैसे आपकी बिटिया निशा की बात कर रही थी। इसे खाना वाना मेक करना तो आता है ना? आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मेरी निशा तो बहुत अच्छा खाना बना देती है। वैसे मुझे जानना था कि आपके बेटे ने दोबारा शादी की कैसे? हाउ थिंक किया? अरे हम तो इसी में हैप्पी गोइंग हुए जा रहे कि हमारे देव ने कम से कम मैरिज करने के लिए थिंक तो किया। और वैसे भी ये तो जीजी और सोनाक्षी इन लोगों की टीमिंग का नतीजा है। वैसे जीजी चाहती थी कि हमारे देव की अगेन मेरे जो उसका घर बस जाए, और सोनाक्षी उसने तो उसकी इतनी हेल्प की है ना। उसने ही देव को अंडरस्टैंड कराया कि लाइफ में हर इंसान को ना आगे आगे बढ़ना चाहिए। और बस जब देव ने डिसाइड कर लिया तो मैंने आपको कॉल करके बुला लिया यहाँ पे। आप सोनाक्षी जी, आप देव की? मैं उनकी एक्स वाइफ हूँ। What? Really? I mean, ये बहुत सरप्राइजिंग है कि आप उनकी एक्स वाइफ हैं और आपने उन्हें शादी के लिए कन्विंस किया। I mean, इतना बड़ा वियर्ड है, अजीब है। I know, और ऐसा हो सकता है कि आपने ये पहले कभी देखा भी ना हो, लेकिन देव और मैंने अपने पास और अपने डिफरेंसेस को पीछे छोड़ दिया और अब हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।
आजकल तो वैसे भी दुनिया बड़ी तेज चलती है। अब वैसे देव कहाँ है? मैं कॉल करती हूँ उसे। नहीं रुकिए भाभी, सोनाक्षी बुलाएगी। सोनाक्षी जाओ बेटा, देव को बुलाओ। जाओ। देव सब तुम्हारा। चलो तुम आ गई। आती इतनी देर, कुछ कहा तुमने? तुम्हारा शर्ट कर रहे और तुमने वेट भी नहीं पहनी। तुम पहनाओगी तो पहनूंगा ना। तुम दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? वो तो अच्छा हुआ कि तुम आई, कोई और आ जाता तो। जैसे मैं मिलने नीचे जा रहा हूँ वो ऊपर आ जाती तो खामखा बेचारी शर्मा जाती ना। तुम्हारा मतलब मैं बेशर्म हूँ? सोनाक्षी, आई नो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू मुझे ऐसे देखना, लेकिन बहुत सारी लड़कियों के लिए इट्स अ बिग डील। उनकी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना बड़ी? लगी तो नहीं? नहीं। तुम रेडी नहीं हुआ अभी? मैं तो रेडी हूँ, ऐसे ही चलूंगा। ऑब्वियसली नहीं हुआ हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या कर। तुम अगर इस वक्त मुझे घूरने की जगह मेरी हेल्प करो तो अच्छा रहेगा ना। मुझे क्या पता कि तुम्हें क्या पहनना है, तुम खुद डिसाइड कर लो। सोनाक्षी, कोई काम तो पूरा कर लिया करो। मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, जो तुम चाहती हो मैं वही करता हूँ। अब तुम मेरे लिए शर्ट भी पसंद कर दो, I'm sure मुझे दोनों ही चीजें सूट करेंगी, तुम्हारी पसंद की लड़की भी और तुम्हारी पसंद के कपड़े भी। पहन लो, नीचे जाओ। तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। मुझे टाई कौन पहनाएगा? तुम। कम ऑन सोनाक्षी, इतना तो कर ही सकती है। मैं शर्ट पहनता हूँ, उसके बाद तो मुझे टाई पहना देना। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कितना टाइम लगाते हो तुम? मैं बिल्कुल पेशेंस नहीं है। सो टाई और बाल लटकाना।
पापा वेट कर रही है, जल्दी चलो ना। व्हाट? मामा आपको कुछ नहीं पता, पापा की उनसे शादी होगी, वो मेरी न्यू मम्मा होगी ना। मैं आपको ओल्ड मम्मा कहूंगी और मैं न्यू मम्मा। जैसे मैं आपको एक पिच्ची बुलाता ना, वैसे पिच्ची। जो तुम लोगों को बुलाया ना बुला लो, लेकिन अब हमें नीचे जाना चाहिए। सब लोग वेट कर रहे हैं ना, और ज्यादा देर किसी को वेट नहीं कराते। चलो। एग्जैक्टली मिस बॉस, इतना किसी को वेट नहीं कराना चाहिए। वो मैं विकासपुरी की साइड से शाम को आती हूँ तो वहाँ बहुत ट्रैफिक हो जाता है। आई नो, आजकल तो पूछो ही मत, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात पूछूं? जी प्लीज पूछे ना। आप और सोनाक्षी की शादी हुई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ। इट्स ओके। दरअसल हुआ यूं कि हम चीज़ों को संभाल ही नहीं पाए। आज भी अगर सोनाक्षी और मैं दोस्त हैं तो वो सिर्फ हमारी बेटी सुहाना के लिए, और कोई वजह नहीं। सोनाक्षी ने मुझे बताया था कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सोनाक्षी एक बहुत अच्छी माँ है, बहुत स्ट्रांग है। अगर आप सुहाना से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। 7 साल तक उसने उसे अकेले बड़ा किया है। सोनाक्षी को लगता है कि जो जहाँ है वो वहीं सही है। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, और इसके लिए मैं उसे फोर्स भी नहीं करूँगा। आज भी सोनाक्षी जो सब कर रही है वो शायद ही कोई और कर सकता। आपने कहा कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, क्या आप? अगर ऐसा होता तो मैं आपके साथ बैठा नहीं होता। आई एम सॉरी, एक्चुअली ज़्यादातर शादी का रिश्ता टूटने के बाद लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, और आप दोनों, मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरी और आपकी लाइफ का सवाल नहीं है देव, इसमें हमारी फैमिलीज इन्वॉल्व है। मैं उन्हें किसी भी तरह हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। आई अंडरस्टैंड। अच्छा है, अब सारी बातें पहले ही क्लियर कर रही हैं, क्योंकि अगर कुछ बातें दिल में रह जाएं तो बाद में बहुत दर्द देती हैं। सोनाक्षी, एक्चुअली सब बात तुम दोनों के बारे में पूछ तो। हाँ, बस हम अंदर आने ही वाले थे। हाँ, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आप दोनों से कुछ पूछना चाहती हूँ। आई होप यू वोंट माइंड। गो अहेड। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। प्लीज। आप दोनों श्योर हैं कि आप एक नहीं होना चाहते? आई एम श्योर। मैं भी श्योर हूँ। तो मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर है। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए भिजवा दूं? काफी समय से बातें चल रही थी। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। माँ, मेरी तरफ से हाँ है। मेरी तरफ से भी हाँ। सच? मिसेस दीक्षित, बहुत बहुत बधाई हो। बहन जी, अब तो आप मुंह मीठा करवा दो। दोनों की तरफ से हाँ है। व्हाट? क्या क्या
क्या टॉकिंग कर रही हो आप? सच्ची? वंस अगेन थैंक यू सो मच मिस बोस। आज जो भी हुआ है तुम्हारी ही वजह से हुआ। चलो अब जल्दी से एंगेजमेंट की डेट भी निकाल दो, राइट बडी? तुमने मुझे कंग्रेचुलेट नहीं किया। थैंक यू। अरे अब सब हेयर ही रहेंगे क्या? इनसाइड तो चलिए, मिठाई भी तो ईट करनी है ना। मिसेस दीक्षित चलिए ना, अब तो हमें बहुत सारी बातें करनी है। आजा निशा। बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई और ये दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे। सोनाक्षी ना भी कहे, देव क्या सोचकर हाँ कह रहा है। थैंक यू मिस बॉस, वंस अगेन आज फिर सब आप ही की वजह से हुआ। अब जल्दी से एंगेजमेंट की डेट भी फाइनल कर दो। वैसे तुमने मुझे कंग्रेचुलेट नहीं किया। कंग्रेचुलेशंस। ये तुम कंग्रेचुलेट कर रही हो या ताना मार रही हो? मैं ताना क्यों मारूंगी? आई एम श्योर निशा बहुत ही अच्छी लड़की है और माँ को भी वो बहुत अच्छी लगेगी। उतनी अच्छी जितना मैं तुम्हारे बाबा को लगता हूँ। बाबा को एक चांस अगर मिल जाए ना तो आंखें बंद करके बैठ जाएंगे ताकि तुम्हें देख ना पाए। अब तुम्हारी बारी। मेरी बारी? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मैं भी तो तुम्हारे लिए सब करूंगा ना। तुम्हारे लिए लड़का भी तो ढूंढना है। मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे कैसे नहीं करनी? यही तो बात हुई थी ना हमारी कि तुम मेरी शादी करवाओगी और उसके बाद मैं तुम्हारी। अब तुमने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया तो मुझे भी तो हक मिलना चाहिए तुम्हारी जिंदगी का फैसला लेने के लिए। वैसे भी तुम जानती तो हो, एक बार मैं जिद पे आ जाऊं तो फिर मैं वो करके ही रहता हूँ। अपना जिद अपने पास ही रखो। तो फिर क्या करने वाली हो? किसी के साथ चुप चुप के प्यार करने वाली हो? ऐसे ही न्यूट्रिशनिस्ट बन के किसी हैंडसम से लड़के के घर जाके उसकी माँ को करेले का जूस पिलाने वाली? तुम अपने आप को हैंडसम कह रहे हो? नहीं हो सकता है, तुम्हें करेले वाला जूस पिलाने वाला कह रहा हूँ। मैंने उन्हें कभी करेले का जूस नहीं पिलाया। ओके ओके फाइन, 2 बार। लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रही थी और मुझे चिल्ला भी रही थी, तो मुझे हेल्दी रिवेंज लेना था, इसीलिए बताना मत। आई कांट बिलीव इट कि अंदर सब तुम्हारे शादी के बारे में डिस्कस कर रहे हो और तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वो क्या है ना कि मुझे पता है बाहर जो भी बातें चल रही हैं बहुत बोरिंग। तो यहाँ मेरे साथ लड़ाई करने में मजा आ रहा है। With you, everything is fun. देखने में तो बड़े ही अच्छे लोग लग रहे थे, है ना? एक्सक्यूज मी। आओ बेटा। What happened? वो मैं अपना बैग यहाँ पे भूल गई हूँ। सोनाक्षी, थैंक यू बड़ी। क्यूट। मानना पड़ेगा, पहले देव भाई ने आपका बैग उठाया, फिर आपको उठाया। सुहाना ये हो क्या रहा है? I don't like it. ये सारा प्रोग्राम अभी खत्म कर देता हूँ। गुरुजी, पापा है ना बस सब कुछ हैंडल कर लेंगे। वो तो अभी उन आंटी को हैंडल कर रहे हैं, वो क्या हैंडल करेंगे? करेंगे ना, तू बस देखते जा। अच्छा, कोई सीक्रेट है? चल बता जल्दी। वो मैं मुझे नहीं बता सकती। चल बता जल्दी। हाय हाय, दोनों ना राज कपूर और नरगिस की जोड़ी लग रही थी, है ना जीजी? नहीं आंटी, वो मैं गलती से अपना बैग भूल गई थी,
सॉरी, मैं चलती हूँ। मम्मा, मम्मा आप मेरे से गुस्सा हो? हाँ तुमने मुझे ओल्ड मम्मा कहा ना, और उस आंटी को न्यू मम्मा। तो फिर मैं आपको क्या बोला? अब यही कहना पड़ेगा ना, हमें से वो बहुत अच्छी लगती है। हाँ अच्छी तो लगी होगी, न्यू जो है सबको न्यू बहुत पसंद है। तुम भी मुझे ओल्ड मम्मा मत कहना, किसी और को ढूंढ लेना, ठीक है? सॉरी, ठीक है, मैं तुम्हारी ओल्ड मम्मा, न्यू मम्मा, ऑल मम्मा, लेकिन मैं तुम्हें किसी और को मम्मा कहने नहीं दूँ। तुम्हें कैसे लगेगा जब मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को मेरी न्यू डॉटर कहूंगी? तो अच्छा नहीं लगेगा ना? तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं किसी और को मम्मा बोला या आपको अच्छा नहीं लगता, आप किसी और को डॉटर बोला या मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर पापा किसी और को वाइफ कहेगी तो हम दोनों को अच्छा लगेगा क्या?